20 लाख रुपए का जुर्माना और 320 करोड़ का पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क, एक ही कंपनी और दो अलग अलग निगेटिव सिग्नल। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक बहुत बड़ा गड़बड़ है जिसका मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ने हुए देख सकते हैं? यदि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपके लिए खबर सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। तो आप सभी लोगों का बाजार बैठक में मैं आप बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात हो रही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, जहां अब सवाल सिर्फ कंप्लायंसेस का नहीं है, क्योंकि कल आपने बाजार में इसका एक नकारात्मक न्यूज फैलते हुए देखा था। तो अब यहाँ पर सवाल है ट्रस्ट का। अब यहाँ पर बीएसई और एनएसई ने कल इनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी। अब एक और खबर इसी के साथ क्वाइटली इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसे ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। कंपनी कई लीगल केसेस फेस कर रही है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें पेमेंट्स हैं, जिसमें टैक्सेस हैं, जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स हैं, और इनका फाइनेंशियल इंपैक्ट 320 करोड़ से ज्यादा का है। इसलिए आप सभी लोगों को इस खबर को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए। और अगर इस पर आपको पूर्ण रूप से विश्लेषण चाहिए तो हम लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास में उपस्थित होते हैं, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सेक्शन 1 की बात करें तो ड्यूअल रिस्क ब्रेकडाउन है। अब दो चीजें एक ही साथ हो रही है। पहला, गवर्नेंस का फेलियर है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट डायरेक्टर भी यहां पर मिसिंग है। सेबी के द्वारा एलओडीआर में डायरेक्टर का बारे में एक डिस्कशन होता है, उसका वायलेशन किया गया है। रिस्क की लायबिलिटी है। कंपनी मल्टीपल लीगल डिस्प्यूट्स में फंसी हुई है। अगर हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट्स की बात करें, वेंडर के पेमेंट डिस्प्यूट इश्यूज की बात करें, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स की बात करें, लैंड एक्वाजिशन की प्रॉब्लम की बात करें, तो टोटल पोटेंशियल इंपैक्ट जो देखने को मिल रहा है वो 320 करोड़ का मिल रहा है। अब हमें ध्यान रखने बात है कि 20 लाख का पेनल्टी तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन क्या 320 करोड़ की लायबिलिटी एक बिग डील नहीं हो सकती? अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। ओनर बोलता है सब ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है? बोर्ड इनकम्प्लीट, लीगल केसेस चल रहे हैं, फ्यूचर में लायबिलिटीज अननोन है। अब सवाल ये है कि तुम इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? नीचे चैट बॉक्स में जरूर मुझे सूचित कर दीजिए। अब मान लेते हैं कि हम लोग एक फ्लैट खरीद रहे हैं, बिल्डर कहता है सब परफेक्ट है, लेकिन बाद में पता चलता है लैंड डिस्प्यूट है, अप्रूवल इनकम्प्लीट है, तो क्या आप खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं खरीदेंगे। यही स्टॉक मार्केट में भी होता है, जिसका सेंटिमेंट कल और आज आपने मार्केट में होते हुए भी देखा। कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि यह विषय अपने आप में आप कैसे इसको लेकर के सोचते हैं वो नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे हिसाब से यह एक सीरियस है, क्योंकि एक कंबाइनेशन रिस्क है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क है, जो कि डेंजर की ओर एक रेड अलर्ट तो जरूर दे रहा है, क्योंकि यहाँ गवर्नेंस भी है और यहाँ लीगल रिस्क भी है। अब ये वर्स्ट कॉम्बो नहीं मिल जाता है। अब हिडन फाइनेंशियल रिस्क का भी एक प्रेशर है, क्योंकि 320 करोड़ अगर एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है तो प्रॉफिट पर सीधा सीधा इंपैक्ट हो जाएगा। पीएसयू मिथ ब्रेक हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी सेफ होती है, ये जो आप लोग सोच करके निवेश को आराम से रख दिया करते थे, जिसके लिए आप सभी लोगों को ऐसा लगता था कि इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्या ही है, एक कंपनी को रिसर्च करना और उसके ऊपर निवेश लगा करके छोड़ देना। तो आज आपको यह मिथ से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि एजुकेशन कितनी जरूरी है, और एजुकेशन के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ हम कदम बनते हुए बिल्कुल चल रहा है। अब यहां पर बात करते हैं कि क्या कंपनी गवर्नमेंट होती है तो क्या सेफ होती है? तो उसका उत्तर है कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है और कंप्लीटली सही भी नहीं है। मार्केट का सिग्नल बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। लगातार नेगेटिव न्यूज फ्लो हो रहा है, वीक सेंटिमेंट भी है। अब अगर यहाँ पर हम लोग कंपनी साइड से बात करें तो कंपनी भी अपने बारे में कुछ ना कुछ तो दलील दी है भाई। कंपनी का कहना है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, मेरा इसमें बहुत बड़ा हाथ नहीं है। डिले जो है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो रहा है, लेकिन लीगल केस पर कंपनी जनरली कहती है कि यह एक ऑनगोइंग मैटर है, ये अभी का मैटर नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर माइंडसेट एकदम अलग होता है, मार्केट का मूड और सेंटिमेंट बिल्कुल अलग होता है। रिस्क है तो डिस्काउंट चाहिए भैया, इसलिए मार्केट का रिएक्शन ऑलरेडी साइन आप देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी एक प्रेशर है और इस स्टॉक इंडिविजुअल में भी एक प्रेशर है। मेटल सेक्टर, कॉमोडिटी सेक्टर पर भी इंपैक्ट है, वो वीक है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब अगर हम इसको कंबाइन करके देखते हैं तो गवर्नेंस इशू भी है, लीगल रिस्क भी है, और सेक्टर का आप सेक्टर में रिस्क भी देख रहे हैं, सेक्टर का प्रेशर भी देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आप यकीनन कल और आज में
देख रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा बिग पिक्चर में देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करते हैं कि कॉपर सेक्टर लॉन्ग टर्म में क्या है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में कॉपर सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग है। रीजन क्या है? क्योंकि ईवी में इसकी डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी डिमांड है, और एनर्जी ट्रांजिशन में भी इसकी एक हैवी डिमांड है। लेकिन सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो इसका क्या मतलब है? कंपनी भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट और रिलायबल होनी चाहिए। इसलिए कंपनी को सेफ होना भी सेक्टर के स्ट्रॉन्ग होने के इक्वली माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हमेशा चेक करते रहिए, और कहीं कोई डाउट आता है तो हम लोग डेली अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में शाम 7 बजे उपस्थित होते हैं। और अगर आप इसको डीप में पढ़ना चाहें तो 3 दिन फंडामेंटल, 3 दिन फ्यूचर ऑप्शंस के लिए आप हमारे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर इन्वेस्टर्स के लेसन की बात करें तो स्मॉल न्यूज को इग्नोर नहीं किया जाता, फ्यूचर के रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते हुए लिमिट में रखा जाता है, और साथ ही साथ लीगल लायबिलिटीज हमेशा उस कंपनी का चेक करते रहना चाहिए। गवर्नेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको हमेशा पिक्चर में इन रखना चाहिए। पीएसयू सेफ है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क वो नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो छुपा रहता है। इसलिए आपको बाजार बैठक को सब्सक्राइब कर लेना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि हम पिक्चर के पीछे की स्टोरी सबसे तेज, सबसे फास्ट और फैक्ट के साथ तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर के केस में हमें क्या सीखना चाहिए कि पेनल्टी छोटी हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इसलिए इन्वेस्ट स्मार्टर जो होता है वो हमेशा हिडन रिस्क को पढ़ता है। आप सभी लोगों को 20 लाख वर्सेस 320 करोड़ के संदर्भ में क्या आपकी सोच बनती है, मार्केट की दिशा क्या है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के आपकी सोच और समझ, वो नीचे चैट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएसयू में जो थोड़ा सा खतरा है उस पर हमेशा लगातार नजर रखे रहा करें। एक लीगल केस प्लस सेबी का एक्शन इज बस टू एक बड़ी वार्निंग। इसलिए आप सभी लोगों को यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना है। अब अगर आप सभी लोग को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का चैनल, हमारा बाजार बैठक का चैनल बिल्कुल ज्वाइन करे रखिए। इसी तरीके से मोहब्बत करते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।